मैं दया साव आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह कहता हूं। आप सबों का स्वागत करता हूं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के अवसर के लिए कि परमेश्वर ने सुबह के सत्र को मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मेरे प्रियो, आज हम मर मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो सचमुच में मेरे प्रियो कि आज इस कठिन समय में बहुत ही मुश्किल के समय में भी परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाल करके रखा है। आज भला चंगा रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है। इससे बड़ा हमारे जीवन में और क्या गवाही हो सकती है। ये सबसे बड़ी गवाही है कि आज मैं और आप भले चंगे पाए जाते हैं। आज मैं और आप कहना चाहिए उस महामारी से बचे हुए हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन में महामारी कहना चाहिए हमको टच नहीं कर पा रहा है। ये हमारी कोई कुगत नहीं है, याद रखिए। ये हम कोई हट्टे कट्टे हैं या हम अच्छे कहना चाहिए हमारा शरीर सुंदर और बुलंद है तो हमारे जीवन में महामारी नहीं आ पा रही है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। ये सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर का अनुग्रह है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य है कि परमेश्वर हमको उस महामारी से, उस मरीज से मुझको और आपको बचा के रखा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम जितना हो सके परमेश्वर को धन्यवाद दें, जितना हो सके उसकी आराधना करें, जितना हो सके उसकी महिमा करें, स्तुति करें मेरे प्रिय लोगों। और एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं कि परमेश्वर कैसा प्रेम करने वाला है, परमेश्वर कैसा अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर कैसा सामर्थ्य करने वाला है। इन चीज़ों को जो नहीं जानते हैं मेरे प्रिय लोगों, उन प्रिय भाई बहनों तक ये वचन को, ये पवित्र कलाम को मैं और आप पहुंचाने का काम करें। अब समय नहीं रहा मेरे प्रिय लोगों कि धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी कमाने का। आज कितने कमा के बैठे हैं मेरे प्रिय लोगों, आज पूरा घर भर के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोगों आज अपने प्राण को नहीं बचा पा रहे हैं, आज अपने शरीर को नहीं बचा पा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। आज उनके पास रुपया है, आज उनके पास धन है, आज उनके पास दौलत है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी उनका रुपया पैसा सोना चांदी कुछ काम नहीं आ रहा है। ये उनका पद प्रतिष्ठा भी कुछ काम नहीं आ रहा है। उनका कहना चाहिए उतना क्वालिफाइड जो हैं, जो ज्ञान है मेरे प्रिय लोगों, वो भी आज ज्ञान खत्म होते चला जा रहा है। आज मनुष्य पूरी रीति से हारता चला जा रहा है मेरे प्रिय लोगों। आज कहना चाहिए दुनिया में इतनी बड़ी भयंकर तबाही मचा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, सिर्फ एक कोरोना के वायरस से। आज हर एक कोई मेरे प्रिय लोगों डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के लिए मेरे प्रिय लोगों, सिर्फ और सिर्फ पर कहना चाहिए ये प्राण के लिए मेरे प्रिय लोगों डरना भी चाहिए। जान है तो जहान है, ये सच बात है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन मेरे प्रिय लोगों ये शरीर मेरे प्रिय लोगों एक न एक दिन, सचमुच में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये शरीर एक दिन न एक दिन, आज बच जाएंगे तो कल बच जाएंगे तो परसों बच जाएंगे तो नरसों, एक न एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा मेरे प्रिय लोगों। और मेरे प्रिय लोगों जब आप देखते हैं ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये नासवान शरीर है मेरे प्रिय लोगों। हम इसकी जितनी भी सुरक्षा करें, हम इसकी जितनी भी कहना चाहिए देख रेख करें, हम इसकी जितनी भी रक्षा करें मेरे प्रियो, एक न एक दिन मेरे प्रिय लोगों ये शरीर नासमान में कहना चाहिए नासमान हो जाएगा और मेरे प्रिय लोगों मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों हमारे अंदर में जो मुख्य भूमिका निभाने वाली होती है वो है आत्मा मेरे प्रिय लोगों। वो आत्मा सचमुच में मेरे प्रिय लोगों, वो आत्मा कभी भी मेरे प्रिय लोगों मरता नहीं है मेरे प्रिय लोगों। मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। मनुष्य त्रिभागी प्राणी है मेरे प्रिय लोगों। एक तो मेरे प्रिय लोगों जो ये शरीर है, ये जो काया है मेरे प्रिय लोगों, एक शरीर है। दूसरा जो है मेरे प्रिय लोगों हमारे जीवन में जो मेरे प्रिय लोगों एक प्राण है, जो प्राण अर्थात लहू है, जो हमारे नसों में मेरे प्रिय लोगों दौरा करता है। और तीसरा जो मुख्य भूमिका होती है वो आत्मा है मेरे प्रिय लोगों। तो मेरे प्रिय लोगों ये शरीर नासवान एक दिन हो ही जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, और ये प्राण भी मेरे प्रिय लोगों एक दिन हमारे शरीर से निकल करके चला जाएगा और वायुमंडल में विलीन हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों आत्मा जब हमारे और आपके शरीर से जब निकलेगा तो याद रखिए मेरे प्रिय लोगों ये आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा की मृत्यु 2 ही जगह में ठिकाना पाएगा। जब तक मेरे प्रिय लोगों, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आएगा तब तक 2 ही जगह में ठिकाना पाएगा। या तो
एक सुखलोक में ठिकाना पाएगा या तो एक अधोलोक में ठिकाना पाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो जो सुखलोक में है वो परमेश्वर के स्वर्ग में चले जाएंगे और जो अधोलोक में है वो नरक में चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इन दिनों में मुझको और आपको परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की अनुग्रह को मुझको और आपको लेने की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में हमने जो भी पाप कर रहे हैं या जो भी गुनाह किए हैं या जो भी कर रहे हैं वर्तमान में भी मेरे प्रिय लोगों, अभी भी परमेश्वर मुझको और आपको समय दे रहा है कि हे मेरे बेटे तू लौट आ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे गले लगाना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आज मनुष्य अपने दुनिया में मस्त है, फिर भी आज अपने दुनिया में खोया हुआ है। आज रुपया के पीछे, आज धन के पीछे, आज मान सम्मान के पीछे, आज पद प्रतिष्ठा के पीछे आज अपने जीवन को गंवा रहा है। मेरे प्रिय लोगों, ये समय आ चुका है और ये समय मेरे प्रिय लोगों आज की बात नहीं है। सदियों पहले मेरे परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा ये बातें कही गई है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के भय में जीवन को जीना है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों मुझको और आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। हम अगर गलत राह में आज चल रहे हैं, पाप में चल रहे हैं, गुनाह में चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप लौट आइए, आप फिर आइए और मेरे प्रिय लोगों अपने आत्मा की रक्षा करिए। मेरे प्रिय लोगों, जैसे नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 23 पद में कहता है, मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय उसके 23 पद में मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हम अपने धन की रक्षा करते हैं, आज हम अपने प्राण की रक्षा करते हैं, आज हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, आज अपने परिवार की रक्षा करते हैं, आज हम अपने कहना चाहिए रिश्तेदारों की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मेरे प्रिय लोगों इससे अधिक हमारे मन की भी रक्षा करें। क्या हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारा मन किस की ओर जा रहा है? अगर गलत की ओर जा रहा है मेरे प्रिय लोगों, हमारे मनों को वहाँ पर रोकने की आवश्यकता है। अगर हमारा मन व्यभिचार की ओर जा रहा है, हमारा मन शराब की ओर जा रहा है, हमारा मन दारू की ओर जा रहा है मेरे प्रिय लोगों, हमारा मन किसी के लिए गिराने की ओर जा रहा है, तो उस मनों की रक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताया कि मनुष्य त्रिभागीय है और मेरे प्रिय लोगों शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये सच है मेरे प्रिय लोगों। शरीर कहना चाहिए, शरीर में जो प्राण है मेरे प्रिय लोगों, ये प्राण खत्म हो जाएगा, वायुमंडल में विलीन हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रिय लोगों आत्मा कभी भी विलीन नहीं होगा, आत्मा का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होगा। आप याद रखिए मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, ये आत्मा एक बार आया है मेरे प्रिय लोगों, ये आत्मा अजर अमर है, या तो स्वर्ग में ठिकाना पाएगा या तो नरक में ठिकाना पाएगा। जब मैं और आप परमेश्वर के भय में जीवन जिएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के अधीन में जीवन जिएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और जब मेरे और आपका मृत्यु हो जाएगा, मैं आप लोगों को वचन में होकर के उत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर मुझको और आपको अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझको और आपको नरक में नहीं डालेगा, परमेश्वर मुझको और आपको सुखलोक में ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। किसको उठा लिया जाएगा मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों? उसी को उठा लिया जाएगा जो सचमुच में परमेश्वर पर अपना जीवन बिता रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जीवन को बिता रहा है। और जब मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के ऊपर, जब मेरा और आपका परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, मुझ पर अनुग्रह करेगा मेरे प्रिय लोगों, किसको अनुग्रह करेगा, किसको दया करेगा? जिसका जीवन साफ सुथरा हो। लोग बात कह देते हैं जब तक परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा तब तक मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सच है, मैं जानता हूं कि जब तक परमेश्वर की अनुग्रह ना होगा तब तक परमेश्वर मुझको और आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम सत्य को जानने के द्वारा, हम परमेश्वर की पवित्र कलामों को जानने के द्वारा, हम पवित्र परमेश्वर को समझने के द्वारा, अगर फिर भी मैं और आप बुराई की ओर जा रहे हैं, फिर भी मैं और आप कहना चाहिए अधर्म की ओर जा रहे हैं, फिर भी मैं और आप व्यभिचार की ओर जा रहे हैं, फिर भी मैं और आप नशाओं की ओर जा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा?
नहीं करेगा। मेरे प्रिय लोगों, आज अपने आप को समझें, आज परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को आप दोष ना दें। मेरे प्रिय लोगों, जिस पर कई लोग कहते हैं इस बातों को, जब तक परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा तब तक मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात सच है, मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या मैं और आप क्या सचमुच में परमेश्वर के अनुसार जीवन को जी रहे हैं? क्या मैं और आप जो हमें नहीं करना चाहिए, क्या उन कामों को आज भी हम कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि परमेश्वर का जब अनुग्रह होगा तो मुझ पर दया हो जाएगी, मुझ पर अनुग्रह हो जाएगी, मुझ पर प्रेम हो जाएगी। आप भूल में हैं मेरे प्रिय लोगों, आप बहुत बड़ी भूल में हैं। जब तक मैं और आप अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, जब तक मैं और आपने अपने मनों को नहीं सुधारेंगे, जब तक मैं और आप अपने मनों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्रिय लोगों हमारे जीवन में यह अनुग्रह नहीं हो सकता। हुआ मेरे प्रिय लोगों, ये सच है, परमेश्वर ने हम उसके अनुग्रह से मैं और आप धर्मी ठहराए गए हैं, ये बात सच है। लेकिन हमारा जीवन क्या बनता है, हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारे और आपके लिए मेरे प्रिय लोगों, उसने कहना चाहिए एक कीमत को चुकाई है। क्या हमें कीमत परमेश्वर के लिए नहीं चुकानी है? मुझको और आपको कीमत चुकानी है, और वो कीमत है कि हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दें मेरे प्रिय लोगों। और आप यशायाह नबी की किताब उसके 59 अध्याय के 1 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय, जहाँ तक मैं सही हूँ 59 अध्याय, 59 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है, मेरे प्रिय को सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि वह सुन न सके, परंतु अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा सचमुच में नहीं है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने चांद और सूरज को अपने वचन के द्वारा मेरे प्रिय लोगों वचन के द्वारा कहा कि और वो होता चला गया, एक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को अपने हाथों से रचा। मेरे प्रिय लोगों, जब मनुष्य को रचा, उसमें जीवन का श्वास फूंक सकता है, तो क्या मेरे और आपके मेरे प्रिय लोगों प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकेगा? क्या उसका उत्तर नहीं दे सकेगा? दे सकेगा मेरे प्रिय लोगों। उसका हाथ सचमुच में ऐसा छोटा नहीं है कि वो हमारा परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार न कर सके, हमारे पापों को क्षमा न कर सके। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, वो और मेरे प्रिय ऐसा कोई बहरा नहीं हो गया कि वह सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, मेरे और आपके जो अधर्म है, मेरे और आपके जो बुराई है, मेरे और आपके जो पाप है, मेरे और आपके जो गलत काम है, व्यभिचार के काम है, दारू नशाओं का काम है, तरह तरह की मेरे प्रिय लोगों जो पाप है, उसका पाप की वजह से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या है? दुखी है। मेरे और आपके जीवन से क्या है? निराश है। मेरे और आपके जीवन से क्या है? वो मेरे प्रिय लोगों बहुत ही उदास है। तो मेरे प्रिय लोगों, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो सुन न सके, वो बहरा नहीं है कि मेरे प्रिय लोगों सुन न सके, उद्धार न कर सके। लेकिन हमारे जीवन में मेरे प्रिय लोगों अधर्म के काम बढ़ जाने की वजह से परमेश्वर मुझसे और आपसे अलग हो गया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुन सकता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। ये मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हम जब ऐसे कार्य करते हैं, जब हम ऐसे जीवन को जीते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो हम पाप को क्या करते हैं? और लिखा हुआ है, हम कहना चाहिए हम पाप को क्या करते हैं? गर्भ धारण कर लेते हैं। और जब गर्भ धारण होता है तो अब हम पाप को क्या करते हैं? जन्म देते हैं मेरे प्रिय लोगों। तो मेरे प्रिय लोगों, आज हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर की ओर जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारा भरोसा उस परमेश्वर की ओर जाए। और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय के 5 पद में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। आज फिर भी हमारा भाई हमारा काम कर देगा, मेरा चाचा मेरा काम कर देगा, मेरा पिताजी मेरा काम कर देगा, मेरा ऑफिस में बहुत बड़ा पहचान है वो मेरा काम कर देगा। मेरे प्रिय लोगों, आप श्रापित होते चले जाएंगे अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देंगे तो। मैं नहीं कहता कि उन पे भरोसा ना रखें,
अच्छी बात है, लेकिन हमारा प्रथम स्थान जीवित परमेश्वर को होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों वो सृष्टि का निर्माण करता है, मेरा और आपका निर्माण करता है, मेरा और आपका रचयिता है। हमारा फर्ज सिर्फ और सिर्फ पहले जीवित परमेश्वर की और हमारा मन झुकना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों एक मनुष्य, मेरे प्रिय लोगों, जो अपना है, जो अपने घर के सगे लोग हैं, वचन में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में, जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोगों, अपने घर के लोग ही आपको क्या करेंगे, पहले आपके दुश्मन के कारण बनेंगे, पहले आपके गला को घोंटने के कारण होंगे मेरे प्रिय लोगों। इसलिए श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मेरे प्रिय लोगों, हम उस मनुष्य पे सहारा ना लें, हम उस जीवित परमेश्वर पे सहारा लें मेरे प्रिय लोगों, जिसने मुझको और आपको रचा है, जिसने मुझको और आपको बनाया है, जिसने संसार को बनाया है, जिसने प्रत्येक जीव जंतु को बनाया है, जिसने प्रत्येक कहना चाहिए हर एक कहना चाहिए पेड़ पौधों को उसने अपने बोली के द्वारा से उसने पूरा किया है। मेरे प्रिय को हम उसकी ओर झुकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में से यह पहला राजा उसका 19 अध्याय को जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों कि परमेश्वर का दास एलिया के जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा। परमेश्वर के कहना चाहिए परमेश्वर ने उसको बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने को दिए। जब तक अपने मुंह से नहीं कहा तब तक वो उस पृथ्वी में मेरे प्रिय लोगों 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ। जब तक मेरे प्रिय लोगों जब तक वो कहना चाहिए इतने बड़े बड़े कार्य को किए मेरे प्रिय लोगों कि बालक को उसने एक जिंदा मरे हुए बालक को उसके हाथ से क्या हो गया, चंगा कर दिया। मेरे प्रिय लोगों आग से कहना चाहिए स्वर्ग से आग गिरा दिया। ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसके द्वारा हुआ मेरे प्रिय लोगों। लेकिन फिर भी एक ऐसा समय आया और मेरे प्रिय लोगों जब ऐसा एक समय आया तब मेरे प्रिय लोगों अपने प्राण को लेकर के भाग गया। और मेरे प्रिय लोगों तब आहाब ने 19 अध्याय पहला राजा 19 अध्याय 1 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको पढ़ने को मिलता है। तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। और जब आहाब राजा मेरे प्रिय लोगों उसकी प्रिय पत्नी इजेबेल को परमेश्वर के दास एलिया के जीवन के बारे में विस्तार से बताया कि वो कैसे कैसे आश्चर्य कर्म को किया। अगर आपको यकीन नहीं है तो पहला राजा 17 अध्याय और 18 अध्याय को पढ़ना मेरे प्रिय लोगों कि परमेश्वर उसके द्वारा कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया था। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो मेरे देवता की शपथ, मेरे देवता वैसा ही मुझसे अधिक करें। मेरे प्रिय लोगों उसको सहा नहीं गया। उसको कहना चाहिए उसको मन में इतनी चिढ़ आ गई, इतना उसको तकलीफ हुआ जब उसके कामों को विस्तार से बताया कि परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करता है। तो मेरे प्रिय लोगों वहाँ पे अपने कर्मचारी को अपने दूत को भेज करके एलिया के पास पहुँचा दिया कि जा तू उसे कह दे यदि मैं कल इसी समय तक, आज जिस समय मैं बोल रही हूँ कल इसी समय तक, उसी समय तक तेरा प्राण उनका सह न कर डालूंगा, अर्थात एलिया का प्राण अगर मैं नहीं मार डालूंगा तो जो मेरे देवता हैं, मेरे देवता की शपथ कि मेरे देवता भी उससे भी मुझे और अधिक दंड दें। यहाँ पे एक चुनौती दिया एलिया को और एलिया के पास एक दूत को भेज दिया मेरे प्रिय लोगों। और जब ये बातों को सुन लिया एलिया, जब वो दूत जा कर के कहा, जब ये दूत बताया कि इजेबेल के द्वारा ऐसी ऐसी आपको सूचना मैं देने आया हूं, और जब ये बातों को सुना यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं पे छोड़ दिया। इतना परमेश्वर का महान दास, इतना परमेश्वर का सामर्थी दास, इतना परमेश्वर का एक नबी दास, आज उसके जीवन में एक थोड़ा सा संकट आया, उसके जीवन में एक थोड़ा सा मुसीबतें आई, उसके जीवन में थोड़ा सा कहना चाहिए एक दबाव आया। सिर्फ यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इजेबेल ने एक सिर्फ धमकी दिया है और धमकी को सुनते ही मेरे प्रिय लोगों ये एलिया जो परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को करने वाला एलिया 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं होगा बोला तो नहीं हुआ। ये एलिया जब कहना चाहिए स्वर्ग से प्रार्थना किया तो वहां से आग गिरा और ये एलिया मेरे प्रिय लोगों वो बालक को जिंदा किया। ये परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर का नबी आज क्या कारण है मेरे प्रिय लोगों कि ये परमेश्वर के
कहना चाहिए आश्चर्य कर्मों को भूल करके आज एक थोड़ा सा इसके जीवन में धमकी आ गया, एक थोड़ा सा इसके जीवन में तकलीफ आ गया, आज इसके जीवन में थोड़ा सा कहना चाहिए मेरे प्रिय लोगों एक मृत्यु की बात को सुन लिया, इसके जीवन में मृत्यु का इतना भय चढ़ गया मेरे प्रिय लोगों कि अपने प्राण को लेकर के क्या किया, भागा। जबकि ये मेरे प्रिय लोगों इन्हीं लोगों के साथ, आपके साथ, इसके साथ कई बार मुठभेड़ हुआ है, इसके साथ कई बार मेरे प्रिय लोगों लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर ने इसको विजय दिया है, आत्मिक रीति से लड़ाई, हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों ये साबित कर दिया कि परमेश्वर ही मेरा यहोवा जिसकी मैं उपासना करता हूं वही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय लोगों 19 अध्याय में ऐसा क्या कारण आ गया उसके जीवन में कि ये जब आहाब राजा ने इज़ेबेल को एलिया के कामों को विस्तार से जब बताया और जब ये इज़ेबेल सुना मेरे प्रिय लोगों तो अपने स्वर्गदूत को, अपने कहना चाहिए एक दूत को, स्वर्गदूत नहीं अपने दूत को, अपने कर्मचारी को आज्ञा दिया कि जा उसे तू कह दे अगर मैं कल इसी समय तक उसको ना मार डालूंगा तो मेरे देवताओं की शपथ मुझसे मेरे देवता उससे भी अधिक मुझे क्या देंगे, दंड देंगे। और ये चुनौती को मेरे प्रिय लोगों एलिया के पास पहुंचा दिया गया और एलिया इन बातों को सुन करके आज अपने प्राण को लेकर के भाग रहा है, आज अपने जीवन को लेकर भाग रहा है। जबकि परमेश्वर ने इसको बड़े बड़े कहे मुसीबत से, जहां पे कहना चाहिए मेरे प्रिय लोगों अकाल के समय में कौओं के द्वारा रोटी और बोटी खिलाया, रोटी और मांस खिलाया, ये परमेश्वर का दास आज कहां चला जा रहा है, आज संसार की ओर चला जा रहा है। मेरे प्रिय लोगों आज हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटती है। हम चुंगाई को पा करके, हम छुटकारा को पा करके, हम कहना चाहिए आशीष को पा करके जब मेरे जीवन में फिर से कुछ तकलीफ आ जाती है, मेरे और आपके जीवन में फिर से कुछ कहना चाहिए कुछ तकलीफ आ जाती है, कुछ कठिन समय आ जाता है तो मैं और आप सिर कहाँ चले जाते हैं, मनुष्य के पास चले जाते हैं। और इसी बात को मेरे प्रिय लोगों यिर्मयाह नबी भी कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मेरे प्रिय लोगों और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी प्राण को बचाने के लिए, अपनी प्राण को बचाने के लिए, जबकि ये मैं पहले आपको बताया था कि ये शरीर नाशवान है, एक न एक दिन शरीर क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, एक न एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इस शरीर के पीछे एक मृत्यु का इसके जीवन में इतना बड़ा डर पैदा हो गया। और आज भारत में नहीं, आज पूरे विश्व में मेरे प्रिय लोगों आज मृत्यु का डर मेरे प्रिय लोगों आज हर एक के जीवन में समाया हुआ है। और आज अपने जीवन को मेरे प्रिय लोगों आज अपने जीवन को बचाने की कोशिश किया करते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत से मेरे प्रिय लोगों आज युक्ति योजना फेल होते चला जा रहा है। कारण यही है कि हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन नहीं दे रहे हैं। हमारे जीवन में अधर्म आ गया है, हमारे जीवन में पाप आ गया है, हमारे जीवन में बुराई आ गया है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थना को आज नहीं सुन रहा है और कई लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है मेरे प्रिय लोगों। और आज उनकी कहना चाहिए उनकी दुआओं को परमेश्वर उनकी झोली में दे रहा है, उनकी झोली में उत्तर को दे रहा है मेरे प्रिय लोगों, और उन्हें आशीष से महामूर कर रहा है। आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, आज अपने आप को परखने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि परमेश्वर आज मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? आज मैं प्रार्थना करते चले जा रहा हूं, फिर भी मैं विपत्ति में क्यों पड़ रहा हूं, फिर भी मैं धर्म में क्यों कहना चाहिए बीमारी में क्यों चले जा रहा हूं? आज मुझको और आपको सोचने की आवश्यकता है, आज मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। जब परमेश्वर ने उस महा विपत्ति के समय में, महा कहना चाहिए लड़ाई के समय में जब परमेश्वर ने मुझको और आपको बचाया है, तो आगे भी मेरा परमेश्वर मुझको और आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों मनुष्य कब छोड़ देगा, मनुष्य कब त्याग देगा, मनुष्य कब धोखा दे देगा, हम नहीं सकते मेरे प्रिय लोगों। और आदम और हव्वा ने कब परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया मेरे प्रिय लोगों, आप देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में। और यहाँ पे जब तीसरे पद को देखते हैं, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। ये मैं मान गया मेरे प्रियो, अपने प्राण लेकर के भाग गया, अपने जीव के डर के मारे भाग गया, मैं मान लिया और यहूदा की बेसरबा को पहुंचकर अपने सेवक को भी वहीं पे छोड़ दिया। जो आया था प्रभु में, जो प्रभु का एक सेवा कहना उसका सहकर्मी था, उसके संग संग चलने वाला था, उसके सेवक को भी वहीं पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। पता नहीं उस सेवक का क्या हुआ होगा, पता नहीं, मैं नहीं जानता उस सेवक और प्रभु में बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, मैं नहीं जानता, इसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं दिया गया है। लेकिन जब मेरे प्रिय लोगों आज मनुष्य वैसी है, अपने जब कठिन समय आता है, अपने जब स्वार्थ का समय आता है, तो मेरे प्रिय लोगों आमको और आपको मनुष्य कब छोड़ देगा हम नहीं कह सकते। और आज इतना बड़ा दास, आज इतना बड़ा परमेश्वर का नबी, आज परमेश्वर का इतना बड़ा भविष्यवक्ता आज अपने दास को वहीं पे क्या कर दिया, छोड़ करके चला गया।
सिर्फ क्यों? अपने मृत्यु के डर की वजह से कि मेरी प्राण खत्म हो जाएगी। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे उसको डरने की आवश्यकता नहीं था। जब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी 17 अध्याय 18 अध्याय में परमेश्वर ने उसके द्वारा आश्चर्य कर्मों को किया, तो यहाँ पर भी परमेश्वर उसके द्वारा आश्चर्य कर्मों को किया रहता और आगे किया भी। ऐसा नहीं है परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा, ये बात सच है। और उसके बाद चौथे पद में जब मैं और आप देखते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। आज तुझे समझ आ रहा है कि अपने पुरखाओं से तू अच्छा नहीं है। उतने दिनों से तुझे समझ नहीं आ रहा था क्या? तू उस अहाब और एलिया इजेबेल को तू नहीं जानता था? जानता था। और यहाँ पे जब उसके जीवन में फिर से विपत्ति आई, समस्या आई, सिर्फ एक धमकी को सुन लिया, अपने प्राण को लेकर के तो भागा और अपने सेवक को भी वहीं पे छोड़ दिया और जंगल में जाकर के पेड़ के पास में क्या करता है? अपनी मृत्यु को भांगता है। मुझे अब, हे प्रभु, अब बस है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। इतने दिन से क्या तू अपने बल से कर रहा था? क्या इतने दिन से तू जो आश्चर्य में कर रहा था अपने क्वालिटी के अनुसार कर रहा था, अपनी क्वालिटी के द्वारा कर रहा था? नहीं, परमेश्वर आपके अंदर में काम करा रहा था। परमेश्वर एलिया के जीवन में काम करा रहा था। और मेरे प्रिय लोगों, आज ये जाकर के चौथे वचन में जब में देखते हैं, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, यहोवा, हे यहोवा, बस है, अब हो गया, मैं हार गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। आज तुझे समझ में आया कि तू अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं है। और 5वें पद में, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। हालेलुया। फिर भी ये अपने प्राण को लेकर के भागा, अपने सेवक को छोड़ दिया, अपने पुरखाओं को दोष दिया, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझे मृत्यु ले ले। फिर भी परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा और उसे उठाया और उसे कहा, ले तू खा। हालेलुया। परमेश्वर इतना बड़ा प्रेमी परमेश्वर है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी आज मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता, मैं नहीं जानता। आज जन्म से जो क्रिश्चियन हैं, जन्म से पैदाशी जो प्रभु के मानने वाले हैं, आज उनका जीवन को देखोगे मेरे प्रिय लोगों, तो उनका जीवन को देखोगे मेरे प्रिय लोगों, तो उनका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है। आज कारण क्या है? आज उनके जीवन में घमंड आ गया, आज उनके जीवन में क्या आ गया? उनके जीवन में अहंकार आ गया कि हम तो बचपन से परमेश्वर को जानते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे कि आप लोग बचपन से परमेश्वर को जानते हैं। क्या परमेश्वर को जानने के द्वारा ही आपका छुटकारा होगा? जब तक मैं और आप सही जीवन को नहीं जिएंगे, तब तक मेरा और आपका छुटकारा नहीं होगा। याद कर लिए मेरे प्रिय लोगों, याद कर लीजिए, परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों जितना प्रेम करने वाला है उतना क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। याद रखिए, व्यवस्था 28 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोगों, वहां पे दोनों बातें लिखी गई है, आशीष और श्राप दोनों के बारे में दिया गया है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, जब मैं और आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके साथ क्या करेगा। आप एक एक चीजों से वाकिफ हैं मेरे प्रिय लोगों। और यहाँ पे परमेश्वर का दास अपने जान को बचाने के लिए अपने प्राण को लेकर के भाग गया और अपने सेवक को वहीं पे छोड़ दिया। और मेरे प्रिय लोगों, अपने एक पेड़ के पास जंगल में जाकर के अपने कहना चाहिए अपनी मृत्यु को मांगी और कहा, मैं पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। मेरे प्रिय लोगों, मैं यही बातों को कहना चाहूंगा, किसी मनुष्य पे भरोसा ना करें, चाहे वो कितना बड़ा दास हो, कितना बड़ा परमेश्वर का जन हो, कितना बड़ा पादरी हो, कितना बड़ा पास्टर हो, कितना बड़ा रेवरेंट हो, कितना बड़ा अपोस्टल हो, कितना बड़ा भविष्यवक्ता हो। मेरे प्रिय लोगों, मनुष्य कब मेरे को और आपको छोड़ देगा हम कह नहीं सकते। मेरे प्रिय लोगों, मनुष्य स्वार्थ भरा जीवन को जीता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी परमेश्वर मुझको और आपको नहीं त्यागेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई एलिया गुनाह नहीं किया था, ये सच है, एलिया कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर में इतना डर पैदा हो गया, इतना कहना चाहिए मृत्यु के डर इतना उसके जीवन में हो गया कि वो सेवा को छोड़ करके भागने लगा और एक कहा अपनी मृत्यु को मांगने लगा। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर मेरा और आपका सुधि रखता है। परमेश्वर मेरा और आपका क्या करता है? सुधि रखता है। मेरे प्रिय लोगों, मेरा और आपको देखते रहता है। परमेश्वर की आंखें नित्य धर्मियों पर लगी रहती है मेरे प्रिय लोगों, और ये धर्मी के जीवन से परमेश्वर कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। और परमेश्वर ने एक दूत को आज्ञा दिया, 5 पद में, वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे
सिहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसे खाया पिया और फिर लेट गया। बाप रे, इतना होने के बावजूद भी, इतना बड़ा परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी, इतने बड़े आश्चर्य कर्मों के होने के बाद भी जब अपने प्राण को लेकर के भागा, परमेश्वर ने संभाला। दास को भी छोड़ दिया, परमेश्वर ने संभाला। अपनी मृत्यु को मांगी, परमेश्वर ने संभाला। और जब वहां भी एक पेड़ के नीचे में जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जा करके एक रोटी लिया, रोटी लाकर सुराही में पानी दिया और उसे खाया पिया और फिर सो गया। एक धन्यवाद भी देना नहीं बनता एलिया को? परमेश्वर ने जब इतने जीवन में आशीष दिए हैं, अनुग्रह दिए हैं, फिर भी अभी भी दे रहा है, उसकी वो भूख नहीं मार रहा है, लेकिन फिर भी उसका क्या फर्ज नहीं बनता था? क्या वो सत्य को नहीं जानता था परमेश्वर का? लेकिन फिर भी एलिया क्या किया मेरे प्रिय लोगों? परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। और यहाँ पे आप अच्छे रीति से जब पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो वो फिर से वो क्या हो गया? लेट गया। मैं आप लोगों के लिए फिर से ये पद को पढ़ना चाहूंगा। वह झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराहने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। वाह, फ्री में मिला है तो हमको क्या है खाने में दबा के खाओ। कहाँ से आया है, क्या आया है, कितना मेहनत लगा है, हमको क्या मतलब है? ऐसी इसका जीवन चल रहा था। और उसके बाद मेरे प्रिय लोगों, 7 पद में जब मैं और देखते हैं, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तू बस है बोलता है, लेकिन तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तू भाग करके कहाँ जाएगा? मैं तुझे चुना है, मैं तुझे बुलाया है, तुझे लंबी यात्रा करनी है, तुझे सेवा करनी है। मनुष्य बल्कि छोड़ देगा मेरे प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके जीवन में एक अच्छाई चीज़ों को देखा परमेश्वर ने, कि परमेश्वर के लिए कैसे हाँफता था, परमेश्वर के लिए कैसे कार्यों को करता था। मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप अच्छे कार्यों को करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के भय में जीवन को जीते हैं, जब हमारे जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है, परमेश्वर वहाँ से मुझको और आपको निकालेगा। आज मत डरे कोरोना से, आज मत डरे विषम परिस्थिति से, आज मत डरे महामारी से मेरे प्रिय लोगों। जब परमेश्वर माँ के गर्भ से मुझको और आपको निकाला है, जब हमारे पिछले जीवन को देखें तो कई आंधी तूफान संकट सकेती हर एक के जीवन में आया होगा। जब उन हर एक संकट सकेती से परमेश्वर ने बचाया है मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर की वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर मुझको और आपको भी इस महामारी से बचाएगा। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने एलिया को बचा लिया, एलिया को संभाल लिया। और परमेश्वर का दास दूत आता है और कहता है, दूसरी बार आता है और दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उस भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते परमेश्वर की पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, और जब वहाँ पे जब जाते हैं 9 पद में, वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों की भी खोजी हैं। जलन हुई है बोलता है, मेरे प्राणों की क्या है? वो खोजी हैं मेरे प्रिय लोगों। लेकिन फिर भी एक परमेश्वर के लिए हाँफता था, परमेश्वर के लिए जीवन जीना चाहता था। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में मृत्यु का समय आ जाता है, जब हमको कोई धमकी दे देता है, तो हम अच्छे लोग भटक जाते हैं। ये बात सच है। और मेरे प्रिय लोगों, मृत्यु का भय इसके जीवन में आया और अपने प्राण को बचाने के लिए ये कहाँ चला गया? एक जंगल में चला गया, एक पेड़ के पास चला गया और अपनी मृत्यु को मांगने लगी और कहा, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को परमेश्वर में वचन में होकर के बोलना चाहूँगा मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जब मैं और आप अच्छे जीवन को जिए हैं, परमेश्वर के लिए मैं और आप अच्छे कार्यों को किए हैं, परमेश्वर के लिए मैं और आप
उसके भय में चले हैं तो निश्चय परमेश्वर हमको मृत्यु के भय से भी, मृत्यु से भी मुझको और आपको क्या करेगा, निकालेगा। मेरे प्रिय लोगों, आप सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन को देख सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, वहाँ का राजा नबूकदनेस्सर ने एक ऐलान कर दिया था, जब तक ये हमारी बनाई हुई मूर्त को जो कोई दंड नहीं करेगा, मैं इस धधकते हुए भट्ठे में क्या कर दूंगा, उसे डाल दूंगा। लेकिन सदरक मेशक और अबेदनगो ने सदरक मेशक अबेदनगो ने वो राजा को जवाब दिया, जब परमेश्वर हमको इस तेरी कहना चाहिए धधकते हुए भट्टे से, आग से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, आग से निकालने की सामर्थ्य रखता है। और सचमुच में मेरे प्रिय लोगों, सदरक मेशक को परमेश्वर ने जीवितों के बीच में जीवित रखा, उनको संभाला, उनको बचाया। और वही वहाँ का राजा नबूकदनेस्सर मेरे प्रिय लोगों क्या कर दिया, ऐलान कर दिया मेरे प्रिय लोगों कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मनुष्य के जीवन में आती है, तूफान आती है, संकट आती है, समस्याएं आती है, ये नहीं आती नहीं कहता मेरे प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रिय लोगों, जिस तरह से एलिया को बचाया, जिस तरह से कहना चाहिए सदरक मेशक अबेदनगो को बचाया, जिस तरह से दानियल को कहना चाहिए सिंहों के मान से बचाया, जिस रीति से मेरे प्रिय लोगों यूसुफ को परमेश्वर ने बचाया, उसके भी जीवन में कई आंधी तूफान आए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। लेकिन ये पीछे हटा अपने प्राण के लिए मेरे प्रिय लोगों, लेकिन फिर भी परमेश्वर इससे प्यार करता है। बहुत पहले एक प्रभु के दास हमारे महासमुंद में आए हुए थे, जब मैं उस समय में प्रभु में एकदम नया था, जब ओपन कहना चाहिए खुले मैदान में कन्वेंशन चल रहा था, तो वहाँ पे एक कहानी को बताया था मेरे लोगों। वो कहानी मुझे भी आज याद है। वो कहानी में बताया गया था कि दो पादरी थे, दो पादरी लोग कहना चाहिए शहर से मेरे लोगों एक गाँव की ओर गए। वो गाँव इतना कहना चाहिए इंटीरियर जगह था, इतना कहना चाहिए बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। वो गांव को जैसे तैसे करके मेरे प्रिय लोगों वहाँ पे गए। और जब वहाँ पे गए मेरे प्रिय लोगों, जब वहाँ पे आराधना हुआ, प्रार्थना हुआ, और रात में जब सोने के लिए आया मेरे प्रिय लोगों, गांव में इतना उनको तकलीफ हुआ। उनको कहना चाहिए शहर के लोग थे, और मेरे प्रिय लोगों उनके जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें हुई। कहना चाहिए रात में उनको अच्छे से नींद नहीं आई। बहुत से गांव में आप जानते हैं मच्छर होता है, और मच्छर उनको रात भर काटा और वो रात भर सो नहीं पाए। और जब फिर वो मेरे प्रिय लोगों जब सुबह हुआ अपने घर की ओर लौटना चाहे, तब मेरे प्रिय लोगों कई किलोमीटर तक उनको पैदल चलना पड़ा मेरे प्रिय लोगों। और जब पैदल चलते जब रोड के पास आए जहाँ पे बस चलती है, वहाँ पे मेरे प्रिय लोगों कई घंटों तक, 2-3 घंटों तक उन्होंने इंतज़ार किया। तब जाकर के एक बस आई, और बस जब उनको रोकने के लिए जब अपने कहना रोकना चाहे, तब वो गाड़ी को तो नहीं रोका, लेकिन बहुत दूर में जाकर के वो गाड़ी रुकी। और मेरे प्रिय लोगों जब ये दौड़ते हुए जब गए, तो मेरे प्रिय लोगों वहाँ पे क्या हुआ कि और दौड़ते हुए जब गए बहुत दूर में रुकी, तो वहाँ पे ये जब बैठ गए तो बोले कि भैया हम वहाँ से गाड़ी को रोके, आप कैसे नहीं रुके। तो मेरे प्रिय लोगों वो 2 लेडीज़ों को इंतज़ार कर रहे थे, और मेरे प्रिय लोगों जब वो लगभग 2-3 मिनट तक वो गाड़ी रुकी, उनका इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो दोनों बहनें लेडीज़ जो महिलाएं थी आई और बस में बैठी, तो एक पादरी ने जा कर के कंडक्टर को पूछा, हे भाई हम तो वहाँ से रोके गाड़ी को, आप हमारे लिए नहीं रोके, बहुत दूर में रोके गाड़ी, लेकिन क्या कारण है कि आप इन 2 बहनों के लिए आपने 5 मिनट तक 3 मिनट तक इंतज़ार किए। उन्होंने कहा मेरे प्रिय लोगों, कंडक्टर ने कहा ये हमेशा के यात्री हैं, ये हमेशा के हमारे क्या हैं, कस्टमर हैं, हमेशा के हमारे क्या हैं, ये हमारे ग्राहक हैं, हमें इनके लिए रोकनी चाहिए। तो मेरे प्रिय लोगों प्रभु का दास बताया कि इसलिए कंडक्टर बताया इसलिए हम इनका क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और ये हमारे रोज़ के क्या हैं, हमारे संग आने जाने वाले लोग हैं, इसलिए हम इंतज़ार करते हैं। तो ये बात समझ में आया कि जब मनुष्य के जीवन में कोई समस्या आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, जब मैं और आप भटक जाते हैं, परमेश्वर हमको फट से नाश नहीं कर देता, तुरंत ही हमारी तबाही नहीं कर देता। मेरे प्रिय लोगों हमारा इंतज़ार करता है, क्योंकि हम पहले हमारा जो समय था, हम पहले उसको परमेश्वर को भावता हुआ जीवन देते आ रहे थे, और यही मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर ने भी इसका इंतज़ार किया। कोई बात नहीं, आज अपने प्राण को लेकर के भाग गया, आज अपने दास को वहीं पे छोड़ दिया, आज अपने मृत्यु को मांग रहा है, आज अपने आप को पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ बोल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसका इंतज़ार किया मेरे प्रिय लोगों। और फिर भी परमेश्वर ने इसका क्या किया, इसको खाने के लिए
रोटी दिया, सुराही में पानी दिया और मेरे प्रिय लोगों ये खाया पिया सो गया। फिर दूसरी बार आया, फिर उसे खाना पीना दिया, फिर खाया पिया और ये फिर परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए क्या हो गया, शुरू हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, मेरे बताने का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। परमेश्वर कहता है आज सुधर जाएं, कल सुधर जाएं, परसों सुधर जाएं। जो परमेश्वर के भय मानने वाले हैं उनके जीवन में होता है परमेश्वर, गलती होता है, पाप होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर क्षमा भी करता है। लेकिन हम फिर से दोबारा वो पाप को ना करें, हम वो गलती को ना करें। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैं शुरू में कहा कि हम किसी मनुष्य पे भरोसा ना करें। मनुष्य कब छोड़ देगा, मनुष्य कब त्याग देगा, मनुष्य कब मेरे और आपके जीवन से दूर हो जाएगा, मैं और आप नहीं कह सकते। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का दास एलिया अपने सेवक को छोड़ दिया। परमेश्वर का दास अपने प्राण को लेकर के भाग गया और अब मृत्यु को मांगी, लेकिन परमेश्वर उस पर तरस खाया, परमेश्वर उस पर रहम खाया। मेरे प्रिय लोगों, इसी रीति से आप योना रचित सुसमाचार को देखते हैं तो योना भी अपने प्राण को लेकर के भाग गया। जब इसको परमेश्वर ने दर्शन दिया कि तू जा निन्यानवे को जा, क्योंकि उन्होंने मेरी दृष्टि में बुराई की है, मेरा प्रकोप उनके ऊपर भड़क रहा है, तो वहाँ जा प्रचार कर, उस शहर को मैं क्या कर दूंगा, ढा दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, ये अपने प्राण के डर से, क्योंकि 99 के लोग इतने दुष्ट थे, इतने पापी थे, इतने अधर्मी थे मेरे प्रियो, कि वहाँ पे सीधा मार काट कर देते थे। इसलिए हमने प्राण को लेकर के क्या किया, तरसीस की ओर चला गया। और जब तरसीस की ओर चला गया, परमेश्वर का जलन हुआ योना के ऊपर में। और जब जिस नाव में बैठा था, जिस नाव में सवार था, भाड़ा दे करके जा करके नीचे में चुपचाप सो गया था, बिंदास होके सो गया था, तब एक बहुत बड़ी प्रचंड वायु चली मेरे प्रियो, एक तूफान चला और नावें डगमगाने लगी। तब वहाँ जितने मल्लाह लोग थे, जितने कहना चाहिए उसको जो चलाने वाले थे, वो नाव को मेरे प्रिय लोगों, उन्होंने सब अपने अपने देवी देवताओं की क्या किए, उपासना किए, अर्थात उनका आराधना किए, पर उनका परमेश्वर की आराधना की, उनके अपने अपने देवी देवताओं की। तब मेरे प्रिय लोगों, इसको जा करके जब देखे, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू कैसा है, आज इतनी बड़ी तबाही हो गई है, तू आराम से सोया है, तू भी अपने देवता की क्या कर, उपासना कर, उसकी आराधना कर, संभव है कि परमेश्वर बचा ले। तब मेरे प्रिय लोगों, ये कहा किस लिए आया, कैसे आया, ये अपना परिचय दिया। यहाँ पे अपना परिचय देने से इनकार नहीं किया, मैं एक इब्री हूँ, मैं एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ, परमेश्वर ने मुझे यहाँ जाने के लिए कहा था, मैं इधर आ गया, मेरी पाप है। तब मल्लाह लोग कहे अब हम तेरे साथ क्या करें। तब ये कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। और मेरे प्रिय लोगों, समुद्र में मेरे प्रिय लोगों उनको फेंकना पड़ा, उनकी जान की परवाह थी। और मेरे प्रिय लोगों, अब ये मछली के ये जब पश्चाताप किया, अपने बातों को मान लिया, अपने कार्यों को मान लिया कि नहीं मैंने पाप किया है, मैं गुनाह किया है, मैं अपराध किया है, तब परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई और परमेश्वर ने एक मछली के द्वारा इसको 3 दिन 3 रात तक पेट में रखा, मछली के पेट में मेरे प्रियो। और जब ये अपने गुनाहों से फिर गया, अपने पापों से फिर गया, अपने कहना चाहिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन मैं करूंगा करके जब ये वादा किया परमेश्वर से, फिर परमेश्वर इसको क्या किया, बचाया। मृत्यु का डर जब मनुष्य के जीवन में आता है, जब हमारे और आपके जीवन में भी आता है, तो हमें भी डर जाते हैं, ये बात सच है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखें, हम उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखें जिसने मुझको और आपको रचा है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को क्या किया है, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको पवित्र किया है। आगे भी मुझको और आपको क्या करेगा, वो संकट से, वो सकेती से मुझको और आपको परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रिय लोगों, हमारा जीवन हो सकता है हम अपने प्राण को लेकर के डर के मारे भागते हैं, हम अपने जीवन को, हमारा जो कुछ सेवा जो कुछ दिया है हम वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर एलिया के जीवन में सामर्थ्य दिया, अनुग्रह दिया और एलिया फिर से ये अपने काम को करना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रिय लोगों, अगर आप ऐसे डरे हुए हैं, आप ऐसी घबराए हुए हैं, आज अपनी सेवा को छोड़ दिए हैं, या कहना चाहिए प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा मेरे प्रियो, कि आप फिर से परमेश्वर के करीब आएँ, परमेश्वर के चरणों में आएँ, परमेश्वर से तौबा करें, परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे जीवन में जो भी पाप हुआ है, मेरे जीवन में जो गुनाह हुआ है, प्रभु एक बार तू क्षमा कर। निश्चय परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और निश्चय परमेश्वर आपको दया करेगा और निश्चय आपकी जो घबराहट है वो घबराहट से परमेश्वर आपको क्या करेगा, दूर करेगा। मेरे प्रिय लोगों, आप सत्य को जाने हुए लोग हैं। अब वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि हम जीवित परमेश्वर पे
क्या करें, भरोसा रखें, न कि हम किसी मनुष्य पे और सहारा लें। हम सहारा लें तो सिर्फ प्रथम हमारा जो मेरे प्रिय लोग कर्तव्य है, हम परमेश्वर से सहारा मांगें, हम परमेश्वर के पास जाएं और हम उस पर क्या करें, भरोसा करें। सो इन वचनों के द्वारा से प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि आपने मुझे सुना है और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह को देगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज की सुंदर आराधना के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने मेरे मुख से होकर के बोल और बातचीत किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए थोड़े समय के लिए अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। हम आपको नतमस्तक करते हैं पिता, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए प्रभु जी, जो हमें खुदावन प्रभु सुबह के सत्र में पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों के तले बैठने में शक्ति सामर्थ को दिया पिता। आज प्रभु तेरे खुदावन प्रभु तेरे पवित्र कलामों से हम सीखे प्यारे प्रभु जी कि हमारे जीवन में जो भी आंधी आती है, तूफानें आती है प्रभु, हम तो अपने जीवन को बचाने के लिए, हम तो अपने प्राण को बचाने के लिए प्रभु हम आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु जी, और खुदावन प्रभु अपने आप को निम्न कर देते हैं राजा। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु हमने जो आप दिए हैं पिता, जो सेवा दिया है प्रभु जी, हम वहीं पे छोड़ देते हैं पिता अपने मृत्यु के भय की वजह से पिता। लेकिन प्यारे प्रभु फिर भी आप हमें नहीं छोड़ते प्यारे प्रभु, फिर भी हमें पिता परमेश्वर अपने समान प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं बहुत ही खुदावन आशीषित और आनंदित हुआ पिता परमेश्वर कि सचमुच में प्रभु आप छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आप शक्ति देने वाले परमेश्वर हैं, आप महान आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्रभु इस समय में प्रभु जितने भी आपके प्रिय दास दासी अन्य जाति भाई बहन जो घबराए हुए हैं पिता परमेश्वर, जो डरे हुए, जो सहमे हुए पिता परमेश्वर, अपने शरीर को लेकर के प्रभु मृत्यु को लेकर के राजा, हे पवित्र आत्मा तेरी सीधे में हाथों को बढ़ा उनके जीवन में प्यारे परमेश्वर पिता, उनके हृदय में तेरी सामर्थ आने पाए, उनके मनों में तेरी सामर्थ आने पाए परमेश्वर पिता, अपने मनों की रक्षा करने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदावन प्रभु हर एक डर और भय की आत्मा उनके जीवन से खत्म हो जाए प्यारे परमेश्वर पिता, और तेरी सामर्थ आ जाए प्रभु जी। हे खुदावन हर एक नकारात्मक बातें उनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, हर एक गलत सोच विचार खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा आप दया करें प्रभु, अनुग्रह करें पिता, हम आपको भावता हुआ जीवन देने पाए। आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं है सचमुच में प्रभु कि आप उद्धार न कर सके, छू न सके प्रभु, आपका कान बहरा नहीं है प्रभु कि सुन न सके राजा, लेकिन हमारी ही खुदावन अधर्म की वजह से, हमारे ही पाप की वजह से हमसे अपने मुंह को छुपाए हैं प्यारे प्रभु जी। हे पिता हमारे गुनाहों के लिए खुदावन पश्चाताप करते हैं, मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर पिता, मैं जो भी गुनाह किया, पाप किया, अपराध किया राजा, हे प्रभु हर एक इस समय जितने भी प्रार्थना की घड़ी में राजा तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, आप उनके जीवन में आशीष को दे प्रभु, उनके जीवन में अनुग्रह को दे प्रभु, उनके तमाम पापों को प्रभु आप क्षमा करें पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। इन दिनों में जितने भी खुदावन आपके प्रिय दास दासी खुदावन प्रभु जी, जो खुदावन ऑनलाइन के द्वारा प्रभु, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, ट्विटर के द्वारा प्रभु जी, और तमाम प्रकार की जितने भी टेक्नोलॉजी के द्वारा आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, झुंड के रूप में प्यारे प्रभु जी, आप उनकी अगुवाई और मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय में आपको भावता हुआ जीवन देने वाले बन सके प्रभु पिता, आपने ऐसा ही किया है पिता, धन्यवाद। सारा महिमा आदर गौरव जल्ला आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की।